26वीं आईनी तरमीम अदालती निजाम में क्या इनकलाब लाएगी? मौलाना आईनी तरमीम पर पीटीआई को क्यों आमादा न कर सके? आइन को किससे खतरा था? इरफान सिद्दीकी का तहलका खेज कॉलम। 26वीं आईनी तरमीम की ऊँटनी कमोबेश 2 माह तड़पने फड़कने, पहलू बदलने, बिल बिलाने और दर्द जी जैसे कर्ब से गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमती इत्तेहाद के मवाफिक करवट बैठ गई है। बरहक जमीनी हकीकत अब ये है कि 26वीं तरमीम आइन के हुजलाए उरूसी में आ बैठी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में दलाइल के साथ 26वीं आईनी तरमीम का दिफा करते हुए लिखते हैं कि इस तरमीम के जरिए की गई तमाम तब्दीलियां पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी हैं। इन तब्दीलियों का दर्जा और मकाम अब वही है जो 1973 के दस्तूर में दर्ज शिकों का है। पार्लियामेंट ने ये इस्तेहकाक आइन के आर्टिकल 239(6) के तहत इस्तेमाल किया है, जो कहता है शक्को शुबा के अजाले के लिए वज़रिया हाजा करार दिया जाता है कि दस्तूर के अहकाम में से किसी भी तरमीम करने के लिए मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट के इख्तियार पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, ये पार्लियामेंट का इख्तियार कुल्ली है कि वो आइन में पहले से मौजूद आर्टिकल्स में किसी भी नौ की तब्दीली करे। शर्त सिर्फ एक ही है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उसे कुल अरकान की 2/3 अक्सरियत की हिमायत हासिल हो। खुद को हर आइनी कदगन से मावरा और लामहदूद इख्तियारात की हामिल समझने वाली अदलिया जिस बेरहमी के साथ पार्लियामेंट की मंजूरी करदा तरामीम को ऑपरेशन थिएटर के तख्ता मश्क पर डालकर नश्तर जनी शुरू कर देती है, उसकी भी आइन हरगिज इजाजत नहीं देता। कॉलम निगार के बकौल जजों की तकर्री के इख्तियारात को पार्लियामेंट के किरदार से मुकम्मल तौर पर आजाद करने और खुद अपने हाथ में लेने के लिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 18वीं तरमीम को कटहरे में ला खड़ा किया था। हालांकि आइन की शिक 239(5) करार देती है कि आइन में किसी भी तरमीम के बारे में किसी भी बिना पर चाहे वो जो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि लेकिन ये सवाल उठाया जाता है और बरमला उठाया जाता है। कॉलम निगार ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि आईनी माहिरीन चीखते रह जाते हैं कि आइन इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जज साहिबान तशरीह और ताबीर की तलस्सुमी कुंजी से दस्तूर का मुकफ्फल दरवाजा खोल लेते और मनमानी की बिसात बिछा लेते हैं। 18वीं तरमीम के साथ अदलिया ने यही सलूक रवा रखते हुए मुकर्रना को मजबूर कर दिया था कि वो 19वीं तरमीम करके अपने इख्तियारात को महदूद कर दे और अदलिया को जजों की तकर्री का सवाबदीदी इख्तियार सौंप दे। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए मंजूर की जाने वाली 25वीं आईनी तरमीम मई 2018 में हुई। तब जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भरपूर जोशो खरोश के साथ इसकी हिमायत में वोट दिया था। 25वीं तरमीम के लिए इतने पापड़ भी नहीं बेलना पड़े थे। अब के बार तो मुल्क भर में इख्तलात बपा रहा। मीडिया के लिए किसी दूसरे मौजू में कोई कशिश न रही। अफवाहों, ख्यासराइयों, अंदाजों और तखमीनों का सर्कस सजा रहा। सूरत हाल यकीन और बेयकीनी का झूला झूलती रही। इस सारी मश्क के दौरान मौलाना फजलुर रहमान का आस्ताना आलिया खवास की आमाजगाह बना रहा। तहरीक इंसाफ के बानी और उनके फदाईन ने मौलाना के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, कौन सी गाली नहीं दी, उनकी क़बा पर कैसे कैसे छींटे नहीं डाले, लेकिन मौलाना ने अपनी कुशादा कल्बी और वसीउ ज़र्फी से बता दिया कि सियासत क्या होती है, जमहूरी इक़्तिदार और अखलाकियात का तकाजा क्या है, अफ़ाम व तफ़हीम किसे कहते हैं, सियासी मामलात की उलझी गुत्थियां किस तरह सुलझाई जाती हैं और अपने दरवाजे शदीद तरीन मुखालफिन के लिए भी किस तरह खुले रखे जाते हैं। क्या पीटीआई ने हजरत के इस तरह से सियासत से कुछ कस्बे फैज किया होगा? कॉलम निगार के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से बनाई गई खुसूसी कमेटी में बादजा सेनेट में मौजूद तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स को भी शामिल कर लिया गया। यूं एक वसी तर नुमाइंदा फोरम वजूद में आ गया। इस कमेटी के कोई 15 इजलास हुए। तमाम जमातों ने भरपूर सरगर्मी दिखाई। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे असद कैसर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज शरीक होते रहे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ANP और दीगर छोटी जमातों ने अपने अपने मसूदे दिए या तहरीरी तजावीज पेश की। सिर्फ एक जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से कागज का एक पुर्जा तक सामने नहीं आया। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पेश किए गए मसूदात के बारे में भी उनकी कोई राय सामने नहीं आई। मौलाना ने मखदूर भर कोशिश भी की कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ भी इन तरामीम पर आमादा हो जाए जिसकी किसी एक शिक पर भी उसे कोई असूली इख्तलाफ न था, लेकिन उनकी कोई काविश बराबर न हुई। ये वाज़ेह हो जाने के बावजूद कि पीटीआई उसी नौ की ताखीरी हरबे इख्तियार कर रही है जो वो अदालतों में अपने मुकदमात के बारे में करती है। ये तमाम हुज्जत के लिए उसकी हर जिद मानी गई, लेकिन अपनी रिवायत पर कायम रहते हुए उसने अदम ताउन का रास्ता इख्तियार किए रखा।
26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तज़किया पेश करते हुए इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि ये आईनी तरमीम अदालती निज़ाम के अंदर क्या इनकलाब लाएगी, इसके असरात व नताइज क्या होंगे, इसके इर्तियाशात माबद की जद में क्या कुछ आएगा, इसका अंदाजा आने वाले वक्त में ही हो सकेगा। लेकिन ये सारा जानकाहे अमल गौर से देखने वालों को जरूर अंदाजा हो गया होगा कि आइन में तरमीम किस कदर मुश्किल काम है। माशाअल्लाह बंदूक के जोर पर आते हैं, उन्हें अपने जवाज के लिए किसी की एहतियाज नहीं होती। अदालत से रुजू उनकी कुशादा ज़र्फी का मसर होता है। आमिरों को अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देने की भी जरूरत पेश नहीं आती, दरवाजा पहले से ही चौपट खुला होता है। सुनहरी हाशियों वाली स्याह रेशमी अबाएं पहने जज गुलदस्ते लिए खड़े होते हैं। किसी इल्तजा के बगैर ही वो न सिर्फ सनदे जवाज अता कर देते हैं बल्कि फरमान जारी करते हैं कि आइन को भूल जाएं, आप वर्क़े सादा पर जो भी रकम फरमा देंगे वही आइन करार पाएगा। खुद अदलिया के लिए भी आइन लिखना कोई कार्य महाल नहीं होता। जब वो कोई शख्स हदफ यानी स्पेसिफिक पर्सन या जमाती हदफ यानी पार्टी स्पेसिफिक तय कर लेती है तो 63A की तावील या 12 जुलाई जैसे अजीबुल खलकत फैसलों के जरिए चश्मे ज़दन में मर्जी के आइन तहरीर कर लेती है। उसे 3 को 15 में बदलते उतनी ही देर लगती है जितनी देर ये 2 हिस्से गिनने में लगती है। सिर्फ पार्लियामेंट को, जिसका ये बुनियादी वजीफा है, मामूली से आईनी तरमीम के लिए भी जचकी के कर्ब से गुजरना पड़ता है। इरफान सिद्दीकी कॉलम के इख्तिताम में लिखते हैं कि हालिया तरमीम भी 18वीं तरमीम की तरफ वापसी का सफर है, लेकिन आईनी बेंच के जरिए उसने एक बड़ी जारहाना दिफाई जस्त भी लगाई है। इसका मकसद उस मुंह जोर जारहत के सामने दिफाई दीवार खड़ी करना है जो रियासत के 2 बड़े सुतूनों मुकर्रना और इंतजामिया ही के लिए नहीं, आइन के लिए भी खतरा बनती जा रही थी।